संत शिरोमणि आचार्य गुरु वैष्णव विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। नैवेद्य जैन 9 वर्ष राजस्थान, चंदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवार 13 वर्ष राजस्थान, जिनई जैन 12 वर्ष महाराष्ट्र, केवोन जैन 9 वर्ष राजस्थान, सृष्टि जैन 14 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष राजस्थान, तनाव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, वाणी जैन 12 वर्ष उत्तर प्रदेश, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, कर्तव्य जैन 6 वर्ष मध्य प्रदेश। बड़ों में नितेश जैन मध्य प्रदेश, अक्षिता जैन राजस्थान, मोनिका विनाश हुमत महाराष्ट्र, जिज्ञासा जैन मध्य प्रदेश, लभांशी जैन मध्य प्रदेश, मीनल पिंकेश जैन महाराष्ट्र, रानी जैन राजस्थान, भावना संकेत शाह महाराष्ट्र, दीपिका जैन मध्य प्रदेश, शोभित जैन महाराष्ट्र, अनीता जैन उत्तर प्रदेश। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना और हम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आसरव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवय तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठन कर लेते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास हमें करना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्वतोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौवा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार सूत्रे सप्तमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का वर्णन चल रहा है। श्रावक के अड़ुव्रत जो अगारी के रूप में बताए गए, उन व्रतों के उपसंहार के रूप में मरण के समय पर सल्लेखना करने के लिए एक अलग से सूत्र आया, और उसके बाद में यह विषय अतिचार के रूप में सामने आने लगता है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी श्रावक या श्रमण सम्यक दर्शन के साथ में व्रतों को ग्रहण करते हैं, उनमें मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के अतिचार तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन व्रतों के अतिचार श्रावक की अपेक्षा से अलग अलग बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन किया जाता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः, ये अतिचार कहलाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में दोष जो हो जाते हैं प्रमाद के कारण से, उनको अतिचार कहा जाता है। अतिचार का मतलब जो हमारे व्रतों में अपने ही कुछ अज्ञान या प्रमाद से स्खलन हो जाता है या त्रुटि हो जाती है, उसको एक दोष के रूप में, अतिचार के रूप में कहा जाता है। कभी कभी शास्त्रों में इसके अलावा 4 चीज़ें और भी सुनने को मिलती हैं, यानी यह अतिचार के ऊपर और नीचे भी कुछ है। एक कहलाता है अतिक्रम, एक कहलाता है व्यतिक्रम, फिर तीसरा आता है यह अतिचार, और फिर आता है अनाचार। ऐसी 4 चीज़ें भी आती हैं। जब कोई भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि की शुरुआत कैसे होती है, वो किस तरह से त्रुटि आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो किस तरह से अनाचार के रूप में पहुंच जाती है, इसके लिए सामायिक पाठ में एक छंद आता है। क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम व्यतिक्रमम शील वृतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। इस एक काव्य में ये बताया गया है कि जो अतिक्रम है वो सबसे पहला दोष है। सबसे पहले कोई भी दोष लगने की जो परिणति प्रारंभ होती है वो अतिक्रम से शुरू होती है, और अतिक्रम का मतलब है क्षतिम मनः शुद्धि। जो मन की शुद्धि है उस व्रत के प्रति, उस शुद्धि में कमी आ जाना, क्योंकि जो व्रत होते हैं उनके कारण से मन में एक अलग तरह की निर्मलता, एक अलग तरह की विशुद्धि रहती है। जैसे ही उस व्रत में दोष लगने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो वह सबसे पहले मन के अंदर एक क्षति होगी।
क्षति का मतलब समझते हैं? किसी भी चीज़ में जैसे भी कोई आक्रमण होता है तो उससे पहले उसके लिए एक धक्का सा लगता है, एक हल्का सा उसके लिए जर्क लगना, उसको बोलते हैं क्षति। यानी जो जिस भाव में है उससे थोड़ा सा हिल जाना या थोड़ा सा हट जाना। तो ऐसा जो भावों में थोड़ा सा परिवर्तन आना, इसको तो अतिक्रम कहा गया है। फिर अतिक्रम के बाद में दूसरा स्टेप आता है व्यतिक्रम का। इसमें कहा जाता है कि जो हमारा शील और व्रत की जो मर्यादा थी उसको लांघना, उसको लांघने का एक उपक्रम शुरू हो जाना, उसका नाम व्यतिक्रम कहा गया है। यानी जो बाड़ बनाई गई है, जो मर्यादाओं में रखने के लिए एक संकल्प लिया गया है, उस संकल्प का उल्लंघन करने का मन तैयार होना, ये मन की स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो कहलाता है व्यतिक्रम। फिर अतिचार उसको कहा जाता है, उस विषय में प्रवृत्ति हो जाना। एक तो उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाना और फिर जो है उस विषय में प्रवृत्ति हो जाना, ये कहलाता है अतिचार। यानी उसने वैसा करने की चेष्टा भी कर ली और फिर उससे भी बढ़कर के हो जाता है अनाचार, जिसमें कि उसके लिए इतनी आसक्ति आ जाती है कि फिर वह उससे अपने को हटा नहीं पाता, बचा नहीं पाता। समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कोई भी खेत होता है, उस खेत के लिए सामने चारों ओर एक फेंसिंग कर दी जाती है और उसके माध्यम से एक बाउंड्री बन जाती है जिससे कि कोई भी दूसरा पशु वगैरह उसके भीतर प्रवेश ना कर सके। लेकिन जैसे ही पशु देखता है तो उसके अंदर उस फसल को खाने का, उसमें खेत में पहुंचने का भाव तो आ ही जाता है। तो अब इसमें देखें आप, जैसे ही उसके अंदर ये भाव आया कि मुझे इधर खेत में जाना है, तो ये क्या हुआ? सबसे पहले अतिक्रम शुरू हुआ। फिर अतिक्रम के बाद में वह उस बाउंड्री तक पहुंच गया। बाउंड्री पर पहुंच करके उसने चेष्टाएं शुरू कर दी, किधर से हम अपना प्रवेश करें या किधर से हम अपना मुंह डालें। तो इस तरीके की जो चेष्टा शुरू हुई, हो गया व्यतिक्रम, है ना। और फिर जो है उसने जो है कहीं ना कहीं से रास्ता बना लिया और उसने उस फसल को खा लिया, ये हो गया अतिचार। और खाने के बाद में जब तक मालिक आया, उसने उससे उसको छुड़ाया, उसने डंडा मारा, तब भी उसने उसको नहीं छोड़ा या वो डर के भी नहीं भागा, ये हो गया अनाचार। समझ में आ रहा है? इस तरह की वृत्तियों को हम इन दोषों के रूप में देख सकते हैं। तो यहां पर जो अतिचार शब्द है, वो अतिचार शब्द एक तरह से व्रत का वह दोष है जिसके माध्यम से व्रत बना भी रहता है या सम्यक दर्शन बना भी रहेगा, लेकिन उसमें दोष लगने के कारण से वो निर्दोष नहीं कहलाएगा। तो सम्यक दर्शन के दोषों में सबसे पहले आ जाता है शंका। क्या बोलते हैं? शंका का मतलब एक हमारे अंदर डाउट क्रिएट हो जाना, किसके प्रति? जो भगवान है या उनके जिनेंद्र भगवान के वचन है उनके प्रति, ये कहलाती है शंकित वृत्ति। तो ये कभी भी शंका किसी भी विषय में हो सकती है। केवल ज्ञान में क्या अनंत चीजें दिख सकती हैं? क्या मोक्ष में अनंत सुख होता है? क्या इस तरह के द्वीप और समुद्र सब असंख्यात रूप में हैं? ये कुछ भी आपके मन में एक संकित वृत्ति आ सकती है। वो शंका भी क्या है? वो आपके सम्यक दर्शन में दोष लगा सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए वो संकित वृत्ति आई तो उतनी देर के लिए दोष हो जाएगा। और वह शंका अगर आपकी लगातार बनी रही और आपके अंदर से विश्वास हट गया तो वो फिर अनाचार में भी चला जाएगा। और जहां अनाचार हो जाता है वहां सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा।
तो सम्यक दर्शन के लिए ये जो दोष बताए जा रहे हैं उनमें शंकित वृत्ति सबसे पहले दोष रखा है कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन होगा वो किसी भी तरीके का जिनेंद्र भगवान में और उनके वचनों में कोई भी तरह का किसी भी तरह का उसके अंदर कोई संदेह नहीं होगा, और ये संदेह का अभाव होना ही उसके सम्यक दर्शन को बनाए रखेगा। अब ये संदेह जो होगा वो किसमें होगा? सम्यक दर्शन तीन प्रकार के आपको बताए थे। एक औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, एक क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन में सभी जो दोष देने वाली जो प्रकृतियां हैं उनका भी उपशमन रहता है। क्षायिक सम्यक दर्शन में जो सम्यक दर्शन की विरोध प्रकृतियां हैं उन सबका क्षय हो जाता है। तो जो दोष लगते हैं या अतिचार लगेंगे वो लगेंगे मुख्य रूप से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन में ही सम्यक प्रकृति का उदय है, और वह सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से ही ये जो चल मल अगाढ़ दोष जो आपको बताए थे उन दोषों में ही ये दोष आ जाते हैं, और इन्हीं दोषों के कारण से ये अतिचार संभव होते हैं। अब आप देखें कि अगर किसी के अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन का भाव आ गया है, उसका सम्यक तो क्षायिक हो गया है, तो उसमें ये दोष नहीं होंगे। ये जो दोष यहाँ बताए जा रहे हैं, 5 अतिचार बताए जा रहे हैं, ये किन में नहीं मिलेंगे? क्षायिक सम्यक दृष्टि में नहीं मिलेंगे। मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव में किसी भी तरीके की कोई तत्व के प्रति शंका नहीं होगी, और ये शंका जो आएगी वो किस में आएगी? वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि में आएगी। तो ये भी हम ध्यान में रखें कि वर्तमान में जो भी सम्यक दर्शन होता है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन तो वर्तमान में होता नहीं, और उपशम होने के अंतर मुहूर्त के बाद में जो सम्यक दर्शन टिका रहेगा तो वो कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वर्तमान में होता है, अच्छा हमारे लिए एक उपयोगी भाव है, लेकिन उस भाव में यह दोष भी लगते हैं, ये जान करके हम शंका से बच सकते हैं। तो शंका में क्या होता है कि हम अपने अंदर इस तरह की कोई भी जो जिनवाणी में अनंत के रूप में बातें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें हमारे परोक्ष ज्ञान में समाती नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, समझ आ रहा है? ये सब चीज़ें हमारे लिए एक जिज्ञासा के रूप में रहें तो चलता है, लेकिन ये कभी हमारे अंदर ऐसी शंका के रूप में ना आ जाए कि ये सब तो झूठ सा है। समझ आ रहा है? एक जिज्ञासा बनी रहना अलग बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है। तो एक जिज्ञासा होगी तो आपके अंदर वह जिज्ञासा का समाधान कभी ना कभी हो जाएगा। और जहाँ शंकित वृत्ति आ जाती है तो फिर आपके लिए ये लगने लगेगा कि ये चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना? जिज्ञासा में और शंका में थोड़ा सा अंतर होता है। जिज्ञासा में एक ईगर होती है टू नो, हमें वो चीज़ जानना है, और शंका में एक डाउटफुल मोड आ जाता है जिसमें हम कभी इधर भी लुढ़क जाते हैं, कभी इधर भी लुढ़क जाते हैं। जिज्ञासा शांत ना हो तो भी वो शंका बन जाए जरूरी नहीं है। जिज्ञासा शांत ना हो तो भी वो जिज्ञासा बनी रह सकती है, क्योंकि जिज्ञासा में वह जानने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो तो सब सही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी समझ में अभी पूरी ढंग से आ नहीं पा रही है। तो उसको समझने की कोशिश करता है वो, या तो बार बार शास्त्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा, कभी अपने से और ज़्यादा ज्ञानी गुरुजनों के पास पहुँचेगा तो उनसे समझने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी जिज्ञासा बढ़ी हुई कहलाती है। तो इस तरह की जिज्ञासा में उसके अंदर सम्यक दर्शन भी बना रहता है, या कोई भी उसका भाव जो तत्व के निर्णय के साथ बना हुआ है वो बना रहेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी एक अंदर बनी रहती है। और कभी कभार वो जिज्ञासाएं अपने ही ज्ञान में, अपने ही अनुभव से खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ में बहुत देर तक अध्ययन करते हुए, अनुभव करते हुए चीज़ों को देखते हैं,
तो कभी ना कभी वो चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप शांत हो जाती हैं और लगने लग जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसमें हम इतना उलझ रहे हैं। इसका नाम क्या है? ये जिज्ञासा है ना। और अगर शंका पैदा हो जाती है तो फिर व्यक्ति के अंदर एक खाई सी पैदा हो जाती है, या तो इधर या इधर। अब शंका में तो फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, तो वो जो है जिधर था वहां से तो हट ही गया, तो सही पक्ष में उसको रहने की एक जो स्थिति है वो नहीं बनती है, वो दूसरे पक्ष में गिरने की स्थिति फिर ज्यादा बन जाती है। तो वो शंका थोड़ी देर के लिए होना, थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो गए तो चल जाता है, लंबे समय तक अगर वो शंका चलती है तो फिर वो गिरा देती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं जैसे ही अतिचार का भाव समझ में आए उसको तुरंत संभाल लो, खुद समझ लो ये अतिचार तक ही सीमित है कि अनाचार में जा रहा है, थोड़ी देर के लिए है, जब कभी का भाव है कि हमेशा बना रहता है, ये जिज्ञासा के रूप में है कि शंका के रूप में। खुद समझ लो और खुद उसको संभाल लो। तो ये शंका के बाद में दूसरा दोष बताया जा रहा है, कांक्षा। क्या कहते हैं? कांक्षा। कांक्षा का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन में भी ये कांक्षा नाम का दोष पैदा हो जाता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी कभी कभी ऐसा इच्छा उत्पन्न हो सकती है इस लोक की या परलोक संबंधी कि वह अपनी उस इच्छा के माध्यम से यहां पर भी कुछ धर्म के फल से चाहे। किसके फल से? धर्म के फल से। कोई चमत्कार चाहे धर्म के फल से, कोई भोगों की इच्छा चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ा पद चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ी बड़ी अपने लिए प्रतिष्ठा की चीजें चाहे, ये इसके अंदर कांक्षा के कारण से आती है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि अगर आपके अंदर धर्म के फल से यही देखने में आ रहा है तो आपकी दृष्टि में धर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए वो नहीं आएगा। समझने की बात यह है कि अगर हमारे अंदर धर्म का फल किस रूप में दिखाई दे रहा है कि इस लोक में मुझे ये उपलब्धियां हो जाएं, मैं इतना तप कर रहा हूं, मुझे इतना धर्म कर रहा हूं, मैं इतना व्रत कर रहा हूं, मुझे इसके माध्यम से कम इतना तो मिल जाए, तो क्या होगा? आपके अंदर हमेशा उस धर्म का सिर्फ उतना ही फल दिखाई देगा, इससे ज्यादा तो फल आपके अंदर आएगा नहीं। तो धर्म का जो फल मिलना चाहिए था वो तो बहुत ज्यादा था। वो जो धर्म का फल आपके एटीट्यूड में एक इंटेंशन के साथ होता वो नहीं रहा, जबकि सम्यक दृष्टि जीव का एटीट्यूड क्या होएगा? उसे संसार में किसी भी वस्तु के लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे संसार में किसी तरीके का कोई आकर्षण है ही नहीं। तो जिसके अंदर सम्यक दर्शन होगा वो संसार की किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। क्या करेगा? तो वो धर्म के फल से जो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, धर्म के कारण से उसे जो शांति मिल रही है, धर्म के कारण से जो उसके अंदर विशुद्धि आ रही है, वो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है। और यही उसके अंदर वो चीज होती है जिससे वो बाहर की इच्छा से अपने आप को बचाए रखता है। तो संसार की इच्छा, धर्म के फल से चाहना, चाहे वो आज चाह लेना चाहे मरने के बाद चाहना, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं भी उस सम्यक दर्शन में दोष लगा देती हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करे यह समझ। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट tv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक जगह पर एक साथ मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी एक मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों, परिवारजनों को इस अनोखे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने जाना कि प्रमाद अज्ञान के कारण जो हमारे व्रतों में दोष लग स्खलन त्रुटि हो जाती है अतिचार कहते हैं। श्रावक और श्रवणों के व्रतों के अतिचार अलग अलग होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के अतिचार कॉमन होते हैं। इन्हें हमने सूत्र 23 में जाना। शास्त्रों में अतिचार के ऊपर और नीचे की चीजें मिलाकर कुल 4 चीजें आती हैं। अतितम व्रतों में दोष लगने वाला पहला दोष है। इसमें शतिम मना शुद्धि, व्रत के प्रति मन में शुद्धि में कमी आ जाती है। व्रत से आई निर्मलता में क्षति होती है, धक्का सा लगता है, भावों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। दूसरा स्टेप व्यतिक्रम है। इसमें शील और व्रत की मर्यादा को लांघने का उपक्रम शुरू हो जाता है। मन संकल्प का उल्लंघन करने को तैयार हो जाता है। अतिचार में वह उल्लंघन करने की चेष्टा कर लेता है और उस विषय में प्रवृत्ति हो जाती है। इसमें व्रत बना रहता है पर निर्दोष नहीं रहता और अनाचार में इतनी आसक्ति आ जाती है कि वह फिर विषयों से अपने को हटा ही नहीं पाता। उदाहरण की दृष्टि से हम फेंस के अंदर की फसल के पशु के भाव को अतिक्रम, उसके अंदर जाने के उपक्रम को व्यतिक्रम, अंदर पहुंचकर फसल खाने को अतिचार और मालिक के डंडा मारने पर भी वहां से नहीं हटने को अनाचार समझ सकते हैं। सम्यक दर्शन के दोषों में सबसे पहले शंकित वृत्ति आती है। जिनवाणी में वर्णित किसी भी विषय में कभी भी शंका नहीं करना, जैसे क्या केवल ज्ञान में अनंत चीजें दिख सकती है या अन्य कोई अनंत संबंधी चीजें जिसे हम डाइजेस्ट न कर पाए। शंका थोड़ी देर बनी रहने से उतने समय दोष लगता है, पर इसके लगातार बने रहने से अनाचार हो जाता है और सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। हमने जाना कि सम्यक प्रकृति के उदय से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल आगार दोष लगते हैं। उन्हीं के कारण से मुख्य रूप से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में अतिचार लगते हैं। वर्तमान में यही सम्यक दर्शन हो सकता है और लंबे समय तक साथ रहता है, इसीलिए हमें शंका से बचना चाहिए। औपशमिक सम्यक दर्शन में इन प्रकृतियों के शमन और क्षयिक सम्यक दर्शन में क्षय के कारण इनमें दोष नहीं लगते। हमने शंका और जिज्ञासा के अंतर को भी समझा। जिज्ञासा में चीजें सही लगती है, उन्हें समझने की ईगरनेस होती है। ये गुरुओं शास्त्रों अपने अनुभव के माध्यम से सॉल्व हो जाती हैं और कई बार हम उन्हें बड़ा न मानकर छोड़ भी देते हैं। लेकिन शंका में डाउट आ जाता है कि ये सही भी है या नहीं। इससे व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती। इसीलिए आचार्यों ने अपने भावों को खुद समझने और फिर खुद को संभालने के लिए कहा है। सम्यक दर्शन में दूसरा दोष कांक्षा होता है। इसमें वह धर्म के फल से लोभ परलोक संबंधी इच्छा रखता है, जैसे भोग, चमत्कार, पद प्रतिष्ठा आदि। सम्यक दृष्टि जीव संसार की किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसमें उसे कोई आकर्षण ही नहीं है। धर्म के फल से अपने अंदर उत्पन्न विश्वास, शांति, विशुद्धि ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, जो उसे बाहर की इच्छा से बचाए रखती है। लेकिन तब व्रत धर्म के फल में सांसारिक उपलब्धियां मांगने से उसके एटीट्यूड में जो इंटेंशन होता है वह नहीं रहता। धर्म का फल तो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन अब उतना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए धर्म के फल से इस भव या पर भव में संसार की इच्छा करने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तित
विथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सम्यक दर्शन के दोषों में सबसे पहले क्या आएगा? शंका दोष, कांक्षा दोष, विचिकित्सा दोष, अन्य दृष्टि प्रशंसा दोष। अध्याय 7 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है 4। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।